हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, और आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ने जा रहे हैं। तो बैलेंस शीट का कैसा फॉर्मेट होता है, कंपनी का कैसा फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में आपको कि ये शेड्यूल 3 है और बैलेंस शीट का को पार्ट 1 बोलते हैं। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको पता है कि इसकी वर्टिकल फॉर्म होती है, मतलब ऊपर आप लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, एसेट्स क्या लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर में इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिया हुआ है, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर की फिगर्स और फिर प्रीवियस ईयर की फिगर लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट आप साथ साथ याद कर लें जब वीडियो देख रहे हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सबसे पहले ये मेन साइड हो गई, लाइबिलिटी साइड। उसके अंदर जो मेन हेडिंग है उसको बोलेंगे हम शेयर होल्डर फंड्स। क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेडिंग दी हुई है 3, एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये 3 सब हेडिंग है। क्या है? सब हेडिंग। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस शीट, आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ती है ये, तभी आपको बता रहा हूँ मैं। ये 4 मार्क्स की आएगी आपके CBSE एग्जाम में। कैसे आएगा वो अभी बताता हूँ मैं आपको। सेकंड मेन हेडिंग क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आगे चलते हैं। थर्ड हेडिंग क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। और फोर्थ हेडिंग क्या है? करंट लाइबिलिटीज। बच्चों थर्ड हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। करंट लाइबिलिटी में क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब एसेट साइड क्या क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स मेन हेडिंग हो गई, उसके अंदर सब हेड हो गया फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में है टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये बच्चों सब हेडिंग्स हैं। उसके बाद मेन हेडिंग आ जाती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स। तो बच्चों ये था कंप्लीट फॉर्मेट बैलेंस शीट का, जिसमें क्या क्या है, हेडिंग और सब हेडिंग है। बच्चों अभी ये खत्म नहीं हुआ, इनके अंदर आइटम्स और आपको लर्न करनी पड़ती हैं। जो ये सब हेडिंग है उनके अंदर और आइटम्स आएंगे अभी। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में कैसे आएगा। एग्जाम में एक आइटम का नाम लिखा होगा, उस आइटम को पढ़ के आपको हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है। क्या बतानी है? हेडिंग और सब हेडिंग। बच्चों उसके बाद है कंपनी बैलेंस शीट और एक आम फर्म की बैलेंस शीट में क्या फ़र्क होता है। मतलब एक पार्टनरशिप, आम फर्म मतलब पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, और कंपनी बैलेंस शीट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। बच्चों पहला फ़र्क है, बेसिस है डिफरेंस का, फॉर्मेट एंड कंटेंट्स। कंपनी बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया कंपनी एक्ट 2013 की अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 यूज़ हो रहा है और बैलेंस शीट पार्ट 1 है। बैलेंस शीट क्या है? पार्ट 1। और फर्म बैलेंस शीट में ऐसा कोई स्टैट्यूटरी फॉर्मेट नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट यूज़ होती है, कोई शेड्यूल वगैरह यूज़ नहीं होता। फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, कंपनी बैलेंस शीट में हम करंट ईयर की फिगर भी लिखते हैं और प्रीवियस ईयर की भी लिखते हैं, पिछले साल की भी। बट फर्म की बैलेंस शीट में सिर्फ हम कौन सी फिगर लिखते हैं? करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर वाली नहीं लिखते। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और लिक्विडिटी,
बच्चों कंपनी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस के ऑर्डर को प्रिपेयर होती है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बेस पर, जबकि फर्म बैलेंस शीट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी दोनों के बेस पर प्रिपेयर हो सकती है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ और हॉरिजॉन्टल फॉर्म। बच्चों कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है उसका फॉर्म कैसा होता है? वर्टिकल होता है, ऊपर नीचे होती है, ऊपर लायबिलिटी नीचे एसेट। जबकि फर्म बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्म कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल, वो दाएं बाएं होती है, एक साइड एसेट एक साइड लायबिलिटी। बच्चों मैंने अभी आपको बताई थी एक बात, ये जो एसेट्स और लायबिलिटी हैं, ये जो डार्क हैं ये तो है मेन हेडिंग्स, इनको क्या बोलेंगे? और जो ये अंदर हैं ये है सब हेडिंग्स। अच्छा, अब जो ये अंदर है सब हेडिंग्स, इनके अंदर आइटम्स और हैं, वो आइटम्स और आपको याद करनी पड़ती हैं। तो मैं पहली एक बार देख लेता हूँ। सबसे पहले क्या है? शेयर कैपिटल। सबसे पहला क्या है? अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो एक दो पेज आगे चल पड़ते हैं हम। तो ये है बच्चों शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मैंने आपको हर तरह की शेयर कैपिटल के बारे में टाइप्स पढ़ाए थे, आप वो भी लर्न कर सकते हैं। एक बार नाम बोल दें, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल। ये 5-6 टाइप्स पढ़ाए थे, वो सारे आप इसमें लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉरफिटेड शेयर्स, कॉल्स अनपेड, ये कुछ यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको ये सब आइटम्स नाम याद करनी है, जो 6 मैंने पहले पढ़ा रखी हैं, और ये कुछ एक ये फॉरफिटेड शेयर वगैरह भी। उसके बाद है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। ये पेज नंबर हम आ गए 1.12 में। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको पता है कैपिटल रिजर्व आता है। कैपिटल रिजर्व में ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। ये सब कैपिटल रिजर्व के टाइप होते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, सरप्लस, ये सब किस में आएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब आइटम्स के नेम है, समझ रहे हैं आप। और इसके अलावा मैं आपको एक पेज बता रहा हूँ, वो पेज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो लर्न करके आना है बच्चों। एक इसमें बच्चों ये देख सकते हैं आप, एग्जामिनेशन नोट्स 1.29 पेज नंबर पे दिया हुआ है। इसमें वो 2 आइटम नहीं थी तो मैंने पहले ही पढ़ा दी। क्या नहीं थे 2 आइटम्स? एक शेयर कैपिटल की आइटमें नहीं थी और एक रिजर्व एंड सरप्लस की आइटमें नहीं थी, तो वो मैंने वहां पढ़ा दी। बाकी नॉन करंट लायबिलिटी से, अब नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेडिंग है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग क्या है बच्चों? सब हेडिंग। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या क्या आता है? डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब इसके अंदर आता है। तो बच्चों ऐसे ही अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ये सब हेडिंग्स है। करंट लायबिलिटी मेन हेडिंग हो गई, उसके अंदर सब हेडिंग्स ये सब हैं। तो ये पूरा एग्जामिनेशन नोट्स दिया हुआ है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पेपर में कैसे आएगा, ध्यान सुनना मेरी बात। पेपर में आएगा बच्चों, देखो गुडविल। गुडविल क्या है? एक आइटम है, क्या है? और आपको पेपर में पता है क्या बताना होगा? इसकी हेडिंग और सब हेडिंग बताओ। क्या क्या बताओ? अब बच्चों गुडविल की हेडिंग क्या है? ये फिक्स इंटेंजिबल एसेट है। कौन सी एसेट है? ये तो है सब हेडिंग। ये तो क्या है? और हेडिंग क्या है? नॉन करंट एसेट। 1 नंबर तैयार हो गया। आप ये 2 बातें बताते हैं तो। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ये क्या है? आइटम है। अब इसकी हेडिंग और सब हेडिंग बताना। सब हेडिंग तो क्या हो गई? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और हेडिंग क्या हो गई? नॉन करंट एसेट्स। समझ गए? तो बच्चों ये पूरा एग्जामिनेशन नोट्स, ये अगला पेज भी है, आपको पूरा लर्न करना है अच्छी तरह से। अगर आप ये लर्न कर लेते हैं ना बच्चों, आपके 4 नंबर अकाउंट्स में तैयार हो जाते हैं।
एक और बताना बच्चों, देख के ही बताओ एक बार, लूज टूल की हेडिंग और सब हेडिंग बताओ। लूज टूल की हेडिंग क्या है? करंट एसेट, और सब हेडिंग क्या है? इन्वेंट्री। बस ये एक नंबर तैयार। पेपर में आइटम का नाम होगा, आपको हेडिंग और क्या बतानी है? सब हेडिंग बतानी है। समझ गए? तो बच्चों आपने यहां तक, इस वीडियो में इतना ही, यहां तक अच्छी तरह से लर्न करके आना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।